नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय और मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो हम आप लोगों के साथ आज देखने वाले हैं वो वीडियो है कि इजराइल इतना शक्तिशाली देश क्यों है और सारी दुनिया उससे डरती क्यों है, और इस बात को समझा रहे हैं खान सर। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में देंगे अपना रिव्यू। तो करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। दही के गवाही चिवरा इधर है पंडित जी। दही चिवरा ले बेटा कितना भी नालायक हो, बाप का तो असर थोड़ा सा रहता ही है। यरूशलेम किसकी राजधानी है? इजराइल। और फिलिस्तीन की राजधानी रामल्ला। फिलिस्तीन कितने भाग में बांट दिया है? 2। ये क्या कहलाता है? गाजा पट्टी। गाजा पट्टी को धीरे धीरे कब जाएगा, इन लोगों को अभी पता भी नहीं है। हम इन लोगों को समझाते हैं तो समझो में नहीं आता है। अभी ये क्या कर रहा है? यहाँ पर दीवार बना रहा है। क्या बना रहा है? दीवार। जब दीवार बना लेगा खूब बेहतरीन ढंग से तो कब्जा लेगा। पहले भी ये किसका था? इजराइल का। 2005 में आजाद किया था। और ये फिलिस्तीन पूरा नहीं है, इस फिलिस्तीन में 3 हिस्सा है, एक ABCD। वो उस किसका हिस्सा है? इजराइल का। फिलिस्तीन 13-14% में बचबे किया। जो 100% था कितना में बच गया? 13-14%। समझ में आ गया कि नहीं? धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा। और कब्जा कौन कर लेगा? इजराइल। अरब वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके बस का है भी नहीं। सद्दाम हुसैन मारा था इन लोग को ना, सऊदी अरब वालों को। तो टैंक जो होता है ना, टैंक छोड़ हज करने भाग गया था सब। हज करने भाग गया। उसको लगा कि यहाँ थोड़े ना मिसाइल हमला होगा। और धार्मिक जगह पे कोई मिसाइल हमला नहीं ना होता है, क्योंकि पता है कि धार्मिक जगह पे हो जाएगा तो पूरी दुनिया में बवाल हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? आ गया तो भाग गया था सब। यहाँ क्या लड़ेगा सभी सब? अब खुद सोचिए, मिडिल ईस्ट वालों को ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज देती है। समझ में आएगी नहीं? आ गया। दही के गवाही चिवरा इधर है पंडित जी। दही चिवरा ले हम लोग तो दही चिवरा खाने में आगे ही रहते हैं लोग, नहीं समझा? बैले है सब पाकिस्तान वाला। इजराइल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आयरन डोम। अगर उसके ऊपर मिसाइल मारिएगा ना तो जांच कर लेगा कि मिसाइल की स्पीड कितनी है, डायरेक्शन किधर है, किधर जाके गिरेगा। उस एरिया में कोई आदमी तो नहीं है, खेत खलिहान है तो छोड़ देगा, जाओ खेत में फटो। और अगर रिहायशी एरिया में घुसेगा, रेसिडेंशियल है, आयरन डोम आएगा, इसको मार के खत्म कर देगा। आयरन डोम का पूरा यूट्यूब पर एक पूरा वीडियो बनाए हुए हैं, आपको उसको पूरी टेक्नोलॉजी देखना है तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा। आयरन डोम पे समझ में आ गया कि नहीं? तो पूरी तरह मिसाइल बम प्रूफ है। कौन? इसकी सीमा भूमध्य सागर से भी है, इससे भी, और निचवा से किससे है? लाल सागर। निचवा से लाल सागर से। समझ में आ गया कि नहीं? इजराइल को एक बात का पता था कि ये सब नहीं लड़ पाएंगे सब इजराइल से। ये सब कभी नहीं लड़ पाएंगे इजराइल से। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। ये तनी मनी टक्कर दे देगा क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है। लड़ाई का क्या है? एक्सपीरियंस है। हम लोग से सीखा है। और कुछ भी है तो बाप का असर तो बेटा में रहता है, नहीं समझ में? बेटा कितना भी नालायक हो, बाप का तो असर थोड़ा सा रहता ही है। और दूसरा कि इसके पास परमाणु बम है। समझ में आएगी नहीं? एट लास्ट कुछ नहीं होगा तो फेंक देगा ससुरा। इस वजह से बस आदमी इसको रखता है, क्योंकि परमाणु बम की वजह से थोड़ा सा पावर। इसको पता है कि इसको टक्कर देगा तो ईरान के जितने परमाणु वैज्ञानिक हैं सबको हर महीने मारते रहता है। वैज्ञानिक हैं, ऑफिस जाएंगे, घर जाएंगे, उड़ा देगा हमेशा। अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान के, इसका सेनापति था कासिम सुलेमानी, सेनापति को ड्रोन हमला में मार दिया। इसका सब एक तो फकीर ज्यादा था एगो, इसका वैज्ञानिक मार दिया उसको ड्रोन हमला में। तो इसके जितने वैज्ञानिक थे सबको कौन मार दे रहा है? इजराइल। ये कर हम बदला लेंगे। अरे यार, बदला लोगे तुम? यहां पर वो बैठल रहेगा। समझ में आ गया नहीं? आ गया। ये चौपट कर दे। लेकिन एक बात पता था इजराइल को कि ये सबसे लड़ लेगा, मिस्र से नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि मिस्र के पास बहुत मजबूत सेना है। दूसरा, मिस्र का साथ सब लोग दे देगा। रीजन समझिए, मिस्र जो है ना वो स्वेज नहर पे है, यानी ये नहर बंद नहीं होना चाहिए। ये नहर बंद हो गया तो दुनिया का व्यापार रुक जाता है। पिछले साल मार्च में यह नहर लगभग 1 हफ्ता के लिए बंद था। पूरी दुनिया में तबाही आ गई थी, पूरा जाम लग गया था समुद्र। युद्ध होगा तो ये नहर बंद हो जाएगा। इसलिए मनोवैज्ञानिक सपोर्ट किसको मिल जाएगा? मिस्र को मिल जाएगा। तो इजराइल ने ना कब्जा कर लिया किसको? मिस्र को कब्जा कर लिया। मिस्र का वह भाग जो स्वेज नहर के दूसरी साइड में है, वो त्रिभुज के समान है। इसका नाम है प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। क्या नाम है? सिनाई प्रायद्वीप।
यानी मिस्र का यह भाग जो इजराइल से सटा है क्या कहलाता है? सिनाई प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा? सिनाई प्रायद्वीप। तो इजराइल ने किस पर कब्जा कर लिया? सिनाई प्रायद्वीप पर। किस पर कब्जा कर लिया? सिनाई। मिस्र का तो हालत खराब हो गया। देखिए, इजराइल को पता था कि मिस्र के जो टैंक हैं वो महज 1 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं, और खुली लड़ाई में टैंक काम आते हैं। आप देखिएगा यूक्रेन में कौन घूम रहे हैं? सर टैंक। अब जो मिस्र के टैंक थे वो 1 किलोमीटर मार कर सकते थे, और इजराइल के टैंक 1.5 किलोमीटर। और सामने खड़ा था इजराइल वाला, कहा बेटा आओ आओ। वो मार रहा है तो 1 किलोमीटर, ही मार रहा है 1.5 किलोमीटर। मार के ध्वस्त कर दिया किसको? मिस्र को। अब मिस्र के किस पर कब्जा कर लिया? सिनाई प्रायद्वीप। किस पे? सिनाई। इतना होशियार है, इतना होशियार इजराइल। अरब देश वालों के पास तो उतना दिमाग ही नहीं है। सिनाई प्रायद्वीप प्यार से वापस भी कर दिया, लेकिन एक एग्रीमेंट कराया कि इजराइल और अरब देशों के विवाद में मिस्र हमेशा इजराइल का साथ देगा। इजराइल और मिस्र कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिस्र इजराइल को समर्थन करेगा, तब हम सिनाई प्रायद्वीप वापस करेंगे। तो हारने के बाद आपका जमीन वापस मिल रहा है तो क्या जरूरत है दूसरे के लड़ाई में पड़ने का? दिमाग देख रहे हैं? तो बहुत बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो सबसे पहले कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो क्या किया? युद्ध किया। और क्या कब्जा कर लिया? सिनाई प्रायद्वीप। अब उसके बाद कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यू हैव टू लीव बेटर फॉर द बेस्ट। समझ में आया कि नहीं आ गया? क्या इन सब के पास इतना दिमाग है? सर ये लोग तो बहुत दिमागी हो गए। इजराइल वाले बहुत दिमागी होते हैं, बहुत दिमागी। हाँ, विश्व का दिमाग सबसे तेज दिमाग किसका माना जाता है? इजराइल का। उसका दिमाग बेचिएगा तो सबसे सस्ता बिकेगा, क्योंकि सब यूज कर गया है। और सबसे महंगा दिमाग इन 100 का बिकेगा। अभी तक यूज नहीं हुआ, नया है एकदम। है तो अभी मुर्गा लड़ा रहा है सब। अफगानिस्तान वाला मुर्गा लड़ा है। इस सब का उतना दिमाग नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़ी खुशी से देख रही है कि मतलब कोई तो मिला तुम्हारे दिमाग का। यहाँ बहुत मिलेंगे सब तुम्हारे दिमाग के, इंडिया में ही तुम दोनों के दिमाग का। ऐसा थोड़ी विदेश जाना पड़ेगा। ये खुश होकर देख रही है, चलो कोई तो बकलोल मिला। तो दोस्तों वीडियो हो गई है खत्म। और क्या बात है भाई, क्या जबरदस्त तरीके से समझाते हैं खान सर। मतलब एक अनपढ़ आदमी भी समझ जाए इनका समझाया हुआ, तो मतलब अंधा बंदा भी समझ जाए जैसे ये बोलते हैं ना। ये सही बात है यार। हैं मतलब इनके बोलने के ऊपर इतनी नॉलेज आ जाए बंदे को, अलग ही लेवल है खान सर का। मैं बोल रहा हूँ वाकई भाई खतरनाक है। मतलब खान सर तो समझाने के मामले में ना वाकई, तभी तो इनको इंडिया का नंबर 1 टीचर माना जाता है। सही बात है ना? और बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब कैसे बेइज्जती भी करते हैं अगली कंट्री की। बोला कि मतलब अगर बाप की तरह है ना। नहीं नहीं बोला, मतलब पाकिस्तान को बता रहा था। पाकिस्तान कहना बाप का थोड़े असर तो जाएंगे ही बेटे में। सही बात है। और वाकई सही बात है, थोड़ी बहुत असर है, लेकिन वो असर क्या है? मतलब हर जंग तो ये हमारे से हारे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान वाले। लेकिन ये है भी इजराइल को इन्होंने अच्छी तरह बैन कर रखा है अपने उस पे। मतलब ना बेफालतू में इन्होंने दुश्मन बना रखा है। ना इनका कोई सीमा मिलती है पाकिस्तान की इजराइल से। मतलब ना कुछ लेना ना देना। मतलब ऐसे फालतू में अपने पासपोर्ट पे लिख रखा है कि मतलब इजराइल इज बैंड। मतलब ये मानते ही नहीं है कि वो कोई कंट्री है। लेकिन वो कंट्री दोस्तों क्या बात करें हम कि हमारे इंडिया का सबसे जो छोटा राज्य मेरे ख्याल से सिक्किम है। हाँ। और इजराइल शायद उससे थोड़ा ही बड़ा होगा। सही बात है। इजराइल मतलब बहुत छोटा देश है। एक बहुत आपने देखा ना वो मैप में, तो खैर वो दिखा रहे थे, लेकिन मतलब कुछ 1000 किलोमीटर में फैला हुआ है। और इतना छोटा सा कंट्री है। और उसने पूरी मतलब अरब वर्ल्ड है ना, जो मतलब अरब वर्ल्ड पूरा उधर ही है। और इजराइल मतलब बीच में पड़ता है, छोटा सा एक हिस्सा है। लेकिन मतलब किसी की हिम्मत नहीं है वहां पे कि इजराइल को मतलब कोई आंख भी दिखा सके। मतलब कहने का है कि पूरे अरब वर्ल्ड को एक छोटे से देश ने पूरा टांग के रखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ 1978 या 79 की लड़ाई में ना उन्होंने बिल्कुल इनको ना बांध के पूरे अरब कंट्री है जितने भी, ये सऊदी, ये ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, मतलब सबको उन्होंने ना मतलब क्या बोलूं, बांध के पानी में फेंक के ना पीटा था उन्होंने। मतलब 6 दिन के अंदर से सारी कंट्री हरा दी थी उन्होंने। यार इजराइल का दिमाग बहुत फॉरवर्ड है, बहुत जीनियस लोग हैं वहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ इतने इंटेलिजेंट लोग भाई, सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट होते हैं वो ज्यूश ही होते हैं, है ना। और ये इतने दिमाग हैं कि इन्होंने ना इन्होंने पीछे मैंने सुना था कि एक सॉफ्टवेयर बना रखा है स्पाई नाम से। अच्छा ठीक है। स्पाई नाम से एक सॉफ्टवेयर बना रखा है और उसकी कीमत है 5 करोड़ रुपया। और 2 दोस्त हैं जिन्होंने बनाया हुआ है।
मतलब वो आप उससे किसी की भी मुखबिरी कर सकते हैं, मतलब आप करना कुछ नहीं उससे, आपने सिर्फ ना अगर मतलब मान लिया जॉर्ज डब्ल्यू बुश या क्या नाम है उसका, जो बाइडन के फ़ोन पे सिर्फ मिस कॉल भी कर दी ना, और उसके मोबाइल में वो वायरस चला जाएगा और पूरा डाटा उसके मोबाइल का कोई भी ले सकता है। मतलब इतने तेज दिमाग वाले हैं ये इजरायली। और उनकी बातें भी सुनते रहेंगे। हाँ, बातें मतलब जो भी होगा, मतलब इतने तेज दिमाग हैं इन इजरायलियों के, मतलब पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं ये। सही बात है। क्योंकि पूरी दुनिया में ये मीडिया तो चलता ही है, और पूरी मीडिया को ये भाई कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सब कुछ बनाने वाले यही हैं। सही बात। फेसबुक जो बनाया हुआ है ये यहूदी तो है। मैं बोल रहा हूँ जितनी भी बड़ी कंपनियां या मतलब कुछ भी इन्वेंशन जो भी नहीं होती है, और इनके हथियार देख लो आप, इनका मतलब कुछ भी, भाई ये तो बहुत ही आगे है इजराइल, और इसीलिए दुनिया को डरना भी पड़ता है। अभी इराक है, इराक पंगे लेता है, हाँ उससे लेता इराक पंगे लेता है इससे, मतलब इजराइल से, लेकिन इजराइल ने इनका एक भी साइंटिस्ट जिंदा नहीं छोड़ा है। मतलब जो साइंटिस्ट परमाणु बम में काम करना शुरू करता है, इजराइल उसको ना मतलब वहीं पे बैठ के और मरवा देता है उनके साइंटिस्ट। इजराइल में बैठ के ईरान में मरवा देता है। मतलब वो कहीं भी मरवा सकता है, उनकी मोसाद एजेंसी है जो आपने देखा है, वो तो बहुत genius है। मतलब वो कौन सी कंट्री थी यार, वो जो साउथ अफ्रीका में, हाँ हाँ। जिसमें जहाँ पे इनका विमान मतलब हाईजैक कर लिया गया था, तो वहाँ भाई पे जाके है ना। मोसाद ने वहां जाके छुड़वा के लेके आ गए थे वो सही बात है। पूरे पैसेंजर को, एक भी नहीं छोड़ा था उन्होंने। मतलब मोसाद दुनिया के हर कोने में से बंदे को ढूंढ लेती है, और मतलब अपना कार्रवाई मतलब इनकी बहुत जबरदस्त है, मतलब नंबर 1 एजेंसी है मोसाद। हमने वीडियो बनाई थी ना, वो जो एक जालिम था है ना, जो हाँ फौज में था, उसी के हाँ उसी की कंट्री में। हाँ अनपढ़ भी था वो है ना। हाँ यार क्या नाम भूल रहा है उसका, वो डिक्टेटर था वो, हाँ जो मांस खाता था इंसानों का। हाँ। शायद हमें नाम भूल रहा है अभी उसका, लेकिन हाँ भाई चलो यार फिर भूल गया मेरे को, पता नहीं कौन सा कंट्री है वो। खैर हम बात करेंगे इजराइल की। और देखो मतलब मैं इजराइल को, मैं एक बार मतलब मेरे को कहीं उधर साथ वाली कंट्री में विजिट करने का मौका मिला मेरे को, वहां से मैंने इजराइल को देखा हुआ है, मतलब मैंने इजराइल कंट्री देखी हुई है। हाँ। मतलब उस कंट्री के साथ ना उनका मतलब कोई फेंसिंग नहीं थी, उन्होंने ऐसे जितना बड़ा ये पेड़ है ना, अभी दोस्तों को तो नहीं दिख रहा होगा, हाँ। लेकिन आप समझिए कि कोई 20 फुट ऊंचे ऊंचे मतलब उन्होंने ना बिल्कुल ऐसे स्लैब से बना के अपनी कंट्री को पूरा कवर कर रखा है। एक भी सैनिक नहीं खड़ा है उनकी मतलब बॉर्डर पे, इजराइल के बॉर्डर पे एक भी सैनिक नहीं खड़ा है, लेकिन उनके भाई कैमरे लगे हुए हैं हर जगह, पूरी कंट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो। हाँ हाँ। और मतलब अगर मक्खी भी अंदर आए ना उनको पता चल जाता है। मतलब इतना जबरदस्त सिस्टम लगा रखा है इजराइल ने भाई अपने बॉर्डर के ऊपर, मतलब कोई एंट्री नहीं कर सकता उसमें, कोई एंट्री करेगा तो ऊपर ही वेपन लगे हुए ऑटोमेटिकली, मतलब उसके वो क्या बोलते हैं उसके, मतलब ब्लड चलता है ना, ब्लड सर्कुलेशन जो भी है, पता नहीं कौन से भाई उन्होंने तरंगे यूज कर रखी हैं, हीट वेव से। हाँ हीट वेव से, मतलब गोली लग जाएगी उसको जाके। मतलब कोई भी इजराइल के अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकता है, इतना मतलब मजबूत कंट्री है। और भाई जबरदस्त लगा मेरे को इजराइल का जो सिस्टम है ना। और उनके जो बता रहे थे खान सर की डॉन सिस्टम है जो उनका, डोम है ना। है डॉम, आयरन डॉम। डोम मतलब ये जो है एक हिस्सा बता रहे थे ना ये गाजा पट्टी वाला, हाँ हाँ। गाजा पट्टी में रहता है भाई वो इनका ना एक ग्रुप है इसका हमास ग्रुप है इसका, ये फिलीपींस का। वो मतलब चाहता है कि वो मतलब इनकी दुश्मनी वही है, पता ही आपको यहूदियों की मुसलमानों की कैसी। फिलीपींस का है? नहीं फिलीपींस नहीं, फिलिस्तीन का मतलब जो गाजा पट्टी है वहाँ का एक हमास ग्रुप, और भाई उसकी मदद करता है ईरान उसको मतलब मिसाइलें वगैरह सप्लाई करता रहता है, और उसी की मदद से वो फिर इस पे हमले करते हैं। तो उसी के चक्कर में उन्होंने बनाया ये आयरन डॉम, और मतलब मिसाइल फटने से हवा में उसको मतलब फोड़ देता है वो। और फिर जब उसके मुकाबले में जब इजराइल वाले छोड़ते हैं बम, फिर बोलते हैं मार रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि इजराइल वाले मार रहे हैं मुसलमानों को। वो बड़ी मार नहीं रहे हैं, उनकी भी तो मजबूरी आप समझिए ना, है ना, मतलब समझ के रहना चाहिए आपको। लेकिन ये है कि भाई बहुत दिमाग है, देखा उन्होंने कैसे उन्होंने पहले टापू को बजाया, बाद में फ्री भी किया, और मिस्र से वाकई उसकी कोई लड़ाई भी नहीं है, लड़ाई उसकी इन्हीं कंट्री से और ज्यादा करके ईरान से है। और पाकिस्तान को वो जैसे एक कंट्री नहीं ना मानते इजराइल को, तो वो उनकी तरफ से भी मतलब चाय में मक्खी है पाकिस्तान। इजराइल वालों के लिए एक सेकंड का काम है, अगर इनके पास परमाणु बम है ना, तो वो परमाणु बम मैं बोलता हूँ कि स्टार्ट होने से पहले इजराइल इतना तेज है कि वो इसका परमाणु बम का बटन दबाने से पहले वो इनको मतलब पकड़ के लेंगे, उड़ा देंगे। उनके साथ कोई पंगा नहीं ले सकता दुनिया का भाई। अमेरिका तक उनसे मतलब अमेरिका की मतलब राजनीति में इन्वॉल्व है जूश, है ना, मतलब इनका पूरी दुनिया में बोलबाला है। और इनके भाई एक बात बड़ी अच्छी है कि हमारे भारत के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे हैं, है ना। इन्होंने हमारी मतलब हर जंग में, हर लड़ाई में हमारी मदद की है इजराइल ने हमारी। और अभी भी सुनने में आ रहा है क्योंकि इनके जो पुराने राष्ट्रपति थे ना इनके इजराइल के, नेतन्याहू, अभी वो दोबारा वापस आ रहे हैं, और उनकी और मोदी साहब की मतलब जो है फ्रेंडशिप बड़ी जबरदस्त है। और मैंने सुना है कि वही सिस्टम जो उन्होंने अपने बॉर्डर पे लगा रखा है ना, वही सिस्टम अभी इंडियन आर्मी भी शायद अपने बॉर्डर पे लगाएगी। बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी थी वीडियो, और खान सर का पढ़ाने का तरीका तो आप सबको पता ही है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो करेंगे हम यहीं पे ख़त्म। और जो दोस्त नए हैं वीडियो पे,
वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन में प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।